कान बहने का सबसे आम कारण है मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से कान के पर्दे में छेद हो गया हो। शुरुआती लक्षणों के समय इसका इलाज सरल होता है, लेकिन बाद में ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। इसमें परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है और कुछ केसेस में तो बिना इलाज के इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. सिंह एपेक्स हॉस्पिटल में कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन, उसके कारण, उसमें क्या इलाज होना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब कान से रोज या रुक रुक कर 6 हफ्तों से ज्यादा पानी या पस आता है तो उसे डॉक्टरी भाषा में हम CSOM या क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। क्रॉनिक मतलब लंबा चलने वाला, और मिडिल ईयर या मध्य कान, कान के पर्दे और इनर ईयर के बीच का वह हिस्सा है जिसमें सुनने वाली 3 हड्डियां मौजूद होती हैं। मिडिल ईयर में बैक्टीरिया गले या नाक से पहुंचता है, जो मिडिल ईयर में यूस्टेशियन ट्यूब नामक नाली के द्वारा गले के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है। बैक्टीरिया के कारण मिडिल ईयर में पस भर जाता है और कान के पर्दे पर सूजन आ जाती है। अधिक प्रेशर बनने पर कान का पर्दे में छेद हो जाता है और पस या पीप बाहर निकलने लगता है। बार बार इन्फेक्शन होने पर यह जो छेद है वो नहीं बढ़ता और वो बढ़ता ही रहता है। मिडिल ईयर के इस लंबे चलने वाले यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन को हम 2 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेफ और दूसरा है अनसेफ ओटाइटिस मीडिया। सेफ ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर तक ही सीमित रहता है। अनसेफ वाला ओटाइटिस मीडिया खतरनाक होता है, क्योंकि ये कान के पास की हड्डी और नसों को डैमेज करके और ब्रेन तक भी फैल सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। अनसेफ वाले इन्फेक्शन में मवाद बदबूदार हो सकता है, उसमें खून भी आ सकता है। लेकिन पक्की तरह से तो आपका ENT स्पेशलिस्ट ही कान के पर्दे को देखकर यह बता सकते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन है वो खतरनाक है या नहीं। अनसेफ इन्फेक्शन के बारे में आने वाले किसी वीडियो में और चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं सेफ टाइप के इन्फेक्शन के बारे में। कान से आने वाला पस आमतौर पर सफेद और चिपचिपा होता है। कान बंद बंद लगता है। नाक साफ करने पर कान के पर्दे से, जो छेद है पर्दे में, उससे हवा आती हुई महसूस हो सकती है। लगभग 60% CSOM के मरीज में सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस मतलब सुनने की कमी पाई गई है। ENT सर्जन आपके कान को चेकअप करके पर्दे का छेद देख सकते हैं। ऐसा ओटोस्कोप नामक औजार या फिर कान की एंडोस्कोपी करके किया जाता है। ऑडियोग्राम या ऑडियोमेट्री या हियरिंग टेस्ट से यह पता किया जा सकता है कि इन्फेक्शन के कारण सुनने की हड्डियां या सुनने की नस को डैमेज तो नहीं हुआ। सेफ वाले इन्फेक्शन में डॉक्टर आपको पस सुखाने के लिए एंटीबायोटिक और कुछ अन्य दवाएं देते हैं। इन्फेक्शन से हुआ ईयर ड्रम का छेद अगर बहुत छोटा हो तो पस सूखने पर अपने आप ही बंद हो सकता है। नहीं हुआ तो ENT स्पेशलिस्ट द्वारा उसके किनारे पर दवाई लगाकर उसे बंद किया जा सकता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में केमिकल कॉटरी पैचिंग कहते हैं। ज्यादातर केसेस में जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो होते हैं मायरिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी, जो एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसकी जरूरत लंबे समय से छेद वाले कान में जरूरत पड़ती है।
इसमें कान के पीछे स्किन के नीचे एक छोटा सा फेशिया का टुकड़ा निकालकर कान के पर्दे को रिपेयर किया जाता है। अधिकतर मरीज सुबह ऑपरेशन करवा के शाम को अपने घर चले जा सकते हैं। इस ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है वो 95% के करीब है। ठीक होने पर कोई देखकर यह भी नहीं बता पाएगा कि आपका कभी ऑपरेशन भी हुआ है। अब मैं आपको इस बीमारी के सेफ होने के बावजूद ऑपरेशन करने के कारण समझाता हूं। सबसे पहला कारण तो इन्फेक्शन से छेद होता है, पर फिर छेद के कारण बार बार इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। बार बार इन्फेक्शन होने से पर्दा और ज्यादा डैमेज होता है। इसके कारण पर्दे का छेद धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़े छेद का ऑपरेशन कुछ कठिन होता है, इसीलिए समय से पहले ऑपरेशन हमें करा लेना चाहिए। ऑपरेशन हो जाने पर अधिकतर केसेस में सुनने की क्षमता भी सुधर जाती है। अब मैं आपको कान के पर्दे के छेद वाले मरीजों के लिए कुछ सावधानियां बताऊंगा। ध्यान देना होगा कि कान में पानी बिल्कुल ना जाए। तेल में डूबी हुई कॉटन अच्छी तरह से निचोड़कर कान में लगाकर नहाने से पहले हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कान का मवाद साफ करने के लिए किसी भी चीज को कान के अंदर ना डालें। इनफैक्ट कॉटन ईयरबड भी नहीं डालनी चाहिए। इससे इन्फेक्शन कान के पर्दे के और ज्यादा पास पहुंच जाता है और फटने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तीसरी बात, नाक को जोर जोर से साफ ना करें। इससे नाक और गले का जो इन्फेक्शन है वो कान में जा सकता है और कान के पर्दे अपने आप ठीक होने में ये रुकावट डाल सकता है। तो अगर आपका कान बह रहा है तो जल्द से जल्द आप अपने ईएनटी डॉक्टर से सलाह लें। ऐसा करने से आपका अनसेफ ईयर इन्फेक्शन के खतरे से बचाव होगा। साथ ही सेफ ईयर का उपचार भी सही समय पर शुरू हो सकेगा, जिससे आप आसानी से ठीक होकर सुनने की जो बहुमूल्य शक्ति है उसको बचा पाएंगे। तो आज हमने समझा कि कान बहने के मरीज में क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, उसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और उसका किस तरह से इलाज हो सकता है। साथ ही हमने इसने करने वाली जो सावधानियों के बारे में जाना। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अनेक उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको घर बैठे ही मिल सके। जब तक हम अगली बार नहीं मिलते, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।